13 अप्रैल 1919 अमृतसर। एक छोटा सा बाग, चारों तरफ ऊंची दीवारें और बाहर निकलने का सिर्फ एक रास्ता। यहां लोग भाषण सुनने आए थे, लेकिन यहां मौत ने बोलना शुरू कर दिया। आज न कोई वार्निंग होगी, न कोई अनाउंसमेंट, सिर्फ गोलियां। तेरह अप्रैल 1919 अमृतसर, पंजाब का वो शहर जो अपने गुरुद्वारों, बाजारों और मेले त्योहारों के लिए जाना जाता था। शहर के बीचों बीच एक पुराना बाग था, नाम जलियांवाला बाग। चारों तरफ ऊंची दीवारें, बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक तंग सा रास्ता। लोग इसे बस एक बाग समझ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये जगह इतिहास नहीं, कत्लगाह बनने वाली है। साल 1919, पहला विश्व युद्ध कुछ महीने पहले ही खत्म हुआ था। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार के लिए हजारों भारतीय सैनिक लड़े थे। कई मारे गए, कई अपंग लौटे। देश को उम्मीद थी अब अंग्रेज भारतीयों की कुर्बानी समझेंगे, अब शायद आजादी की ओर कोई रास्ता खुलेगा। लेकिन अंग्रेजी हुकूमत कुछ और ही सोच रही थी। 1919 में ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून लागू किया, नाम रॉलेट एक्ट। ये कानून असल में एक चेतावनी था। इसके तहत किसी भी भारतीय को बिना सबूत, बिना मुकदमे जेल में डाला जा सकता था। ना वकील, ना अदालत, ना अपील, यानी आवाज उठाने की सजा, खामोशी में कैद। देश में डर फैल गया। मार्च 1919 आते आते पूरा देश उबल रहा था। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और अमृतसर, हर जगह विरोध होने लगा। लोग सभाएं कर रहे थे, शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे। अमृतसर में भी हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। ये गुस्सा हिंसक नहीं था, ये गुस्सा इंसाफ का था। 10 अप्रैल 1919, अमृतसर के दो बड़े नेता, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, दोनों शांतिपूर्ण आंदोलन के पक्षधर थे। लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया। जब यह खबर फैली, अमृतसर में आग लग गई। लोगों को लगा अब बात बहुत आगे जा चुकी है। 11 अप्रैल 1919, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अमृतसर पहुंचा। डायर का मानना था भारतीयों को डराकर ही काबू में रखा जा सकता है। उसने कहा था अगर इन्हें सबक नहीं सिखाया गया तो ये सिर चढ़ जाएंगे। उसने सभाओं पर पूरी तरह रोक लगा दी, लेकिन ये आदेश आम लोगों तक पहुंच ही नहीं पाया। Indians cannot be kept under control without fear. तेरह अप्रैल 1919, बैसाखी, पंजाब का बड़ा त्योहार। गांव-गांव से लोग अमृतसर आए थे, कुछ त्योहार मनाने, कुछ विरोध जताने और कुछ सिर्फ सुनने। दोपहर होते होते जलियांवाला बाग में हजारों लोग जमा हो गए। लोगों को नहीं पता था कि यह बाग एक जाल है। चारों तरफ ऊंची दीवारें, भागने का कोई रास्ता नहीं, एक ही दरवाजा, और वही सबसे पहले बंद किया गया।
शाम लगभग 5:30 डायर 90 सैनिकों के साथ बाग में दाखिल हुआ। न चेतावनी दी, न भीड़ को हटने का मौका। कुछ सेकंड सन्नाटा और फिर एक शब्द, फायर। अगले 10 मिनट लगभग 1650 गोलियां। सैनिक जानबूझकर भीड़ के बीच निशाना साध रहे थे। लोग भागे, लेकिन दीवारें थीं। कुछ माएं अपने बच्चों को ढाल बनाकर झुक गईं। कुछ लोग डर के मारे कुओं में कूद गए। चीखें, धुआं, खून। जब गोलियां खत्म हुई, डायर ने फायर रुकवाया। Stop the fire! और बिना पीछे देखे वो चला गया। पीछे रह गईं सैकड़ों लाशें। उस रात कोई मदद नहीं आई। घायल धीरे धीरे दम तोड़ते रहे। 14 अप्रैल 1919 सूरज निकला और जमीन खून से लाल थी। सरकारी आंकड़ा 379 मौतें, लेकिन सच्चाई कभी दर्ज नहीं हुई। इस घटना ने भारत को बदल दिया। अगले महीनों में 1919 के अंत तक ये खबर पूरे भारत में फैल चुकी थी। ब्रिटेन में कुछ लोग डायर को हीरो कह रहे थे, लेकिन भारत में कुछ हमेशा के लिए टूट चुका था। टैगोर ने नाइटहुड लौटाया। गांधी ने कहा, अब भरोसा खत्म। अब अंग्रेजों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। आज जलियांवाला बाग एक स्मारक है, लेकिन यह हमें याद दिलाता है, कुछ आजादियां मांगी नहीं जाती, छीननी पड़ती हैं। और जलियांवाला बाग उस कीमत की सबसे खामोश गवाही है।